हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बन्नू ट्रेडर यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हमारा कोटेक्स ट्रेडिंग का थर्ड क्लास है। और जो पहले दो थे वो हमारे बेसिक क्लासेस थे, और ये जो हमारा क्लास है ये हमारा टेक्निकल का, ठीक है। इसमें जो है हम समझेंगे कि कैसे हम हमें जो है मार्केट के डायरेक्शन का पता चलेगा, कैसे कब बाय जा रहा है, कब सेल जा रहा है, और क्यों जा रहा है, और कैसे जा रहा है। तो ये जो है हम आज से कवर करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह पूरा नॉलेज देंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी से प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक भी करें और अच्छा सा कमेंट भी किया करें। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो है गिव अवे भी आ रही है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे गिव अवे के बारे में। तो संडे को जो है हमारे आने वाली संडे को सिर्फ और सिर्फ $200 की गिव अवे हो रही है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 200 में सिर्फ हम दो बंदों को 100 $100 देंगे, ठीक है। अब इसका सबसे पहले जो मेन आप लोगों को एक टास्क है वो है कि आपका अकाउंट जो है कोटेक्स का अकाउंट वो मेरे लिंक से ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। मेरे लिंक से ज्वाइन होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर आपका कोटेक्स में पहले से अकाउंट बना हुआ है तो वो जो है आप मेरे लिंक से कर सकते हो। आप जो है फर्स्ट वीडियो, इस चैनल का फर्स्ट वीडियो देख लो, उसमें मैंने सिखाया हुआ है। और जिन लोगों ने मेरे लिंक से परसों बनाया था वो लोग भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में न्यू लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से कर देना, क्योंकि वो जो पिछला लिंक था आप लोगों ने जिस लिंक से बनाया था वो लिंक सस्पेंड हो गया। तो आप लोग भी अपना अकाउंट डिलीट करके मेरे लिंक से दोबारा अकाउंट जो है बना लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में न्यू लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा गिव अवे का फर्स्ट रूल होगा। बाकी इसी वीडियो के बाद मैं टिकटॉक पे वीडियो डाल दूंगा, उसमें मैं गिव अवे के रूल्स वगैरह सब बता दूंगा। लेकिन पहला पहला रूल जो था वो मेरे लिंक से आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। और वो पुराना लिंक जो है वो एक्सपायर हो गया, सस्पेंड हो गया, आपने इस न्यू लिंक से बनाना है, ठीक है। तो आज जो है हमारा टेक्निकल का क्लास है, और टेक्निकल में हम बहुत कुछ समझने वाले हैं, ठीक है। अब टेक्निकल जो है उसके बगैर आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। टेक्निकल अगर आपके ट्रेड में ना होगा तो आप जो है उसको तुक्का बोल सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप रेड कैंडल को देखोगे कि ये तो नीचे आ रहा है तो आप सेल करोगे और आपका जो है नुकसान हो जाएगा। और ग्रीन कैंडल आपको नजर आएगी तो आप जो है बाय कर लोगे, लेकिन बायर में जाएगी नहीं। तो ये जो है ये सब कुछ आपने समझना होगा, ठीक है। अब टेक्निकल जो है ऐसा समझो कि ये है हमारा, मिसाल के तौर पर 10th क्लास, ठीक है। ये हो गया हमारा 10th क्लास। अब 10th क्लास में जो है आपको क्या क्या मिलता है? 10th नहीं, सॉरी, हाँ 10th ही समझो। आपको मिल जाता है आर्ट्स भी मिल जाता है, ठीक है। साइंस भी मिल जाता है, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है? 10th क्लास जो है हमारा हो गया टेक्निकल। सब्जेक्ट में हमारे पास है प्राइस एक्शन, उसके बाद है हमारे पास एसएमसी, और भी बहुत हमारे पास ऐसे सब्जेक्ट्स है, ठीक है। लेकिन जो हम जिस हम जिस सब्जेक्ट पे हम ट्रेड करेंगे वो है हमारे पास प्राइस एक्शन, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार प्राइस एक्शन ये है वो है, मतलब ज़्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं। लेकिन वो लोग इसलिए भागते हैं कि प्राइस एक्शन उनको सही से समझ में नहीं आता या सही से सीख नहीं पाते। तो प्राइस एक्शन जो है उससे ऊपर मैं किसी भी बेस को नहीं मानता, ठीक है। ये बात आप याद रखना, क्योंकि प्राइस एक्शन सबसे पुराना बेस है और जो है यही वर्क करता है। कोटेक्स में सबसे ज्यादा यही वर्क करता है। अब ज्यादातर लोग बोलते हैं कि कोटेक्स में प्राइस एक्शन जो है वो नहीं करता वर्क, ये वो। तो यार आप सीख तो लो पहले, सीख लो पहले, फिर बातें करना। तो हम जो है प्राइस एक्शन में उस बेस पे जो है हम ट्रेड लेंगे। अब प्राइस एक्शन टेक्निकल जो है वो हो गया हमारा 10th क्लास। प्राइस एक्शन हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अंदर जो है चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हो, मिसाल के तौर पर आपने साइंस ले लिया, उसमें अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे तो आपका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप तो ऐसे साइंस ले लेंगे लेकिन चैप्टर्स आपको रीड करने होंगे। तो चैप्टर्स जो है हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारे पास ट्रेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर जो है हमारे पास उसको बोलते हैं सपोर्ट,
रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर हमारे पास हो गया उसको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। फोर्थ जो चैप्टर हो गया हमारे पास उसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न। ये चार चैप्टर अगर आपने इस अपने जिंदगी में सीख लिए ना बहुत अच्छे से, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको मतलब लॉस तो होता रहता है, हो सकता है मुझसे भी होता है, लेकिन जो आप इस बेस को यूज करोगे ना, इसको आप नॉलेज के जरिए आप जो है यूज करोगे ट्रेडिंग में, तो आप जो है 90% आपका ट्रेड जो है प्रॉफिट में ही जाएगा। अब वो क्यों? क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है और उसमें जो चैप्टर्स है वो भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो आपने इसको समझना होगा। तो अगर आप जो है इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपको जो है कोई और बेस ना पसंद आएगा चैप्टर, और ना जो है उससे ऊपर आप जो है किसी बेस को मानोगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो मैंने आप लोगों को समझा दिया वो है ट्रेंड, सेकंड है हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस, थर्ड है हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न, फोर्थ है हमारे पास चार्ट पैटर्न। सबसे पहले हम जो है ट्रेंड को समझेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। अब ट्रेंड जो है इस चीज से हमें मार्केट का डायरेक्शन जो है पता चलता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एक होता है हमारे पास, ये तो बहुत छोटा होगा। एक होता है हमारे पास अप ट्रेंड, ठीक है। एक होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड, और इसको जापानी जुबान में बोलते हैं बुलिश, हो सकता है आपने सुना होगा, ठीक है। और डाउन ट्रेंड को बोलते हैं बेरिश, ठीक है। अगर आपको ये नाम याद नहीं रहते तो आप इसको सिंपल अप और डाउन बोल सकते हो, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अप ट्रेंड होता है वो कैसे होता है? वो बिल्कुल इस शेप में होता है, ठीक है। वो ऊपर जाता है। डाउन ट्रेंड जो हमारे पास होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास ट्रेंड बनता है तो उसको हम कैसे समझेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जब यहाँ से नीचे से मार्केट ऊपर जो है अपना रुख बदलेगा, ठीक है, तो इसकी जो लोअर पॉइंट है जिस जहाँ से ये शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन नहीं लग रहा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ से इस वाले पॉइंट से जब मार्केट जो है अप डायरेक्शन शुरू करता है तो इस वाले लेवल को हम हायर, लग नहीं रहा इधर, यहाँ पर हायर लोअर इसको बोलते हैं एच एल, ठीक है। हायर लोअर, इस वाले सेक्शन को हम बोलते हैं हायर हाई, ठीक है, एच एच। ऊपर वाले सेक्शन को हम हायर हाई बोलते हैं, नीचे वाले सेक्शन को हम हायर लोअर बोलते हैं। तो जैसे मार्केट स्टार्ट होता है वो ऐसे जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर हो गया हमारे पास हायर लोअर, ये हो गया हमारे पास हायर हाई, फिर से हायर लोअर हायर हाई, हायर लोअर हायर हाई, हायर लोअर हायर हाई, हायर लोअर हायर हाई, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला हायर लोअर इसने बना लिया, ठीक है, ये नीचे, इससे ये वाला हायर लोअर ऊपर है, और इससे ये वाला हायर लोअर ऊपर है, इससे ये वाला हायर लोअर ऊपर है, इससे ये वाला हायर लोअर ऊपर है। आपको समझ आया होगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है ये, ठीक है। देखो आप इसको जरा गौर से देखो, ये वाला जो स्टेप है यहाँ जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लाइन नहीं हो रहा, ये नीचे वाला सेक्शन, ठीक है। यहाँ से जब मार्केट स्टार्ट हुआ है तो उसको जो हायर लोअर न्यू बना है वो इससे ऊपर है। अब जो है इस वाला हायर लोअर से ये वाला ऊपर है, और इस वाले से ये ऊपर है, मतलब स्टेप बाय स्टेप है। अब ऐसे हायर हाई को देखो, ऊपर वाले सेक्शन को, इससे ये ऊपर है, इससे ये ऊपर है, इससे ये ऊपर है, ठीक है। इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं हम हायर हाई और हायर लोअर। अब इसको मैं समझाऊंगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग में आ जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम ट्रेंड जब बनता है सेल का, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। ये वाला हायर हाई जो है, सॉरी हायर लोअर, ठीक है। नहीं, ये तो हायर हाई है। तो मैं सही से बना देता हूँ। अब इस हायर हाई से ये वाले से ये वाला नीचे है, ठीक है। ये मैंने ये इधर थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये इससे ऊपर होता है, ठीक है। इस वाले से ये ऊपर है, सॉरी नीचे है। इस वाले से ये नीचे है, इस वाले से ये नीचे है, ठीक है। मतलब ऐसे होते स्टेप बाय स्टेप। दूसरे को देखो, इससे ये नीचे, इससे ये नीचे, इससे ये नीचे। इसको हम बोलते हैं हायर लोअर, ठीक है। ये है हमारे पास अप ट्रेंड का डायरेक्शन, ठीक है, सॉरी डाउन ट्रेंड का। थोड़ी मेरी जुबान जो है वो इधर उधर फिसल रही है, लेकिन उसके लिए माजरत। अच्छा, अब जो है हमारे पास, आपको समझ आ चुका होगा कि अप ट्रेंड जो है स्टार्ट होते हैं तो वो ऐसे होते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट होता है वो ऐसे होता है। मतलब एक हायर लोअर से दूसरा नीचे होता है, दूसरे से तीसरा नीचे होता है, ऐसे ही इससे नीचे, इससे नीचे, ऐसे ही। अब जो है हम, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा, यही सोच रहे होंगे आप कि यहाँ पर जो है अब हमारे पास यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जब ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो ये बायर में कब तक जाएगा, और हमें कब तक पता चलेगा कि ये ट्रेंड जो है हमारा सेल में जो है चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ से जो हायर लोअर हायर हाई बन रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को मैंने इस वजह से समझाया ये नीचे ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसी से मार्केट का डायरेक्शन का पता चलता है, ट्रेंड का। अब यहाँ से मिसाल के तौर पर ये जा रहा है, अब इससे ये ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ठीक है। इससे ये ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैंडल आ गई, ठीक है, और ये नीचे हो गई, इस वाले सेक्शन से नीचे हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इधर जो है ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड क्यों चेंज हो गया? क्योंकि यहाँ पर इससे ये ऊपर था, इससे ये ऊपर था, इससे ये ऊपर था, लेकिन जो है अब ये वाला जो सेक्शन न्यू जो कैंडल आ गई वो इससे नीचे हो गई। अब जो यहाँ पर नीचे हो गई तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अप डायरेक्शन में जाएगा, उसके बाद ये ऐसे जो है हमारे पास ट्रेंड इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा गया, अब यहाँ पर जो है लाइन जो है थोड़ा सा उससे नीचे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा ट्रेंड चेंज हो गया और ये नीचे आ गया। आपको अगर इस डायरेक्शन आपको ये नज़र आ रहा होगा तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी होगा कि मार्केट में भी यही सीन चल रहा होता है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि ये अप ट्रेंड अभी जा रहा है। यार इधर एक पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर जो है हमारे पास अप ट्रेंड जा रहा है और यहाँ पर जो है हमारा हायर लोअर जो है उससे नीचे हो गया, ठीक है। तो जब नीचे हो गया तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड चेंज हो गया, तो आप जो है सेल एंट्रीज लगा सकते हो, सेल में ट्रेड लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो है तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर ट्रेंड जो है हमारा सेल में चेंज हो गया। अब मैं जितने भी ट्रेड लूँगा सेल में ही लूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ट्रेंड को समझ जाना और जो इस पे प्रैक्टिस भी कर लेना। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो, और जो लिंक मैंने बताया वो लिंक भी ज्वाइन कर लेना, अकाउंट बना लेना उस पर। दूसरी बात है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है व्हाट्सएप का, वो भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का भी है, वो भी ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हमारी गिव अवे जो है वो हम इंशाल्लाह संडे को होगी, तो बस देखते हैं कौन विन करता है। मैं जो हूँ इंशाल्लाह सबको कोशिश करूँगा कि सबको दूँ, लेकिन एक टाइम पे सबको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इतना मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं जो है एक ही गिव अवे में पूरे पाकिस्तान को जो है पैसे बांटूँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। बस आपका ना आया तो हो सकते हैं नेक्स्ट संडे को आए। तो आप टेंशन ना लो, इंशाल्लाह गिव अवेज होती रहेगी, बस आप नॉलेज पहले गेन कर लो, क्योंकि मेन चीज़ आपको आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको मैं गिव अवे $1000 भी दे दूँ और आपके पास नॉलेज ना हो तो आपसे नुकसान ही होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।